मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 6 के लिए हनी शुक्ल पाठ्य पुस्तक से लेसन 7 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसका पार्ट सेकंड आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पार्ट लेसन सेकंड 7 फेयर प्ले, निष्पक्ष खेल, पार्ट सेकंड इसको मैं बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। बनियान ट्री, बरगद का पेड़। वॉइस मीन्स आवाज। नॉमिनेट नामांकित या प्रस्तावित। एवॉइड बाई स्वीकार करना। डिसीजन मीन्स निर्णय। अनाउंस्ड घोषणा की। अनएक्सपेक्टेड अवांछित। अवेयर मीन्स जागरूक। फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता। अलाउंस भत्ता। पॉसिबल मीन्स संभव। ओपिनियन विचारधारा। मंथली मासिक। कॉन्साइंस विवेक। एक्सप्लेन वर्णन किया। इक्वल मीन्स समान। डिफेंस मीन्स सुरक्षा। एनिमी मीन्स शत्रु। रिवेंज बदला लेना। ट्रांसफर्ड स्थानांतरित किया। प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति। सपोर्ट मीन्स सहारा। कपल मीन्स जोड़ा। क्वारल्स मीन्स झगड़ा। क्लेमिंग दावा करना। सेल्डम कभी नहीं। टुगेदर साथ साथ। ब्रोकन मीन्स टूट गई। ये हमारी इस लेसन की वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब मैं आपके सामने इस लेसन का अर्थ बताने जा रहा हूं। ट्रांसलेशन तो सभी भैया अपनी हनी शुक्ल पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 86 खोलें ताकि आपके अर्थ अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। साथ ही जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोज का लाभ मिलता रहे। अब देखिए पार्ट फर्स्ट में किस प्रकार से जुम्मन अपनी चाची के साथ धोखा करता है, उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवा लेता है और वादा करता है कि लाइफ टाइम उसका सपोर्ट करेगा, उसकी सहायता करेगा। लेकिन कुछ महीनों में ही उसका व्यवहार बदल जाता है और चाची निर्णय के लिए पंचायत जुड़वाती है और इसके लिए अपने उस जुम्मन के दोस्त अलगू चौधरी के पास जाती है। अब आगे देखिए क्या होता है। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। उसी दिन शाम को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे महापंचायत बैठी। इस निर्णय के लिए लोगों की क्या है, पंचायत बैठी। कहां पर बैठी थी? बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ। एंड सेड और कहा, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। देखिए जो ईश्वर पंच की आवाज जो होती है वो ईश्वर की आवाज होती है। यह 5 पंच जो निर्णय करते हैं वो ईश्वर का निर्णय होता है। लेट माई आंट नॉमिनेट हर हेड पंच। अब मेरी चाची को जो उन पंच का जो मुखिया होता है उसे प्रस्तावित करना चाहिए कि इस महापंचायत का मुखिया कौन बनेगा। आई विल अवॉइड बाई हर डिसीजन। मैं उसके निर्णय को स्वीकार करूंगा या जिसे भी पंचायत का मुखिया बनाएगी मैं उसे मुखिया के रूप में स्वीकार करूंगा और उसका जो निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। ये जुम्मन शेख ने कहा। क्यों? वो जानता था कि पंचायत का मुखिया वो किसे बनाएगी, मेरे दोस्त अलगू चौधरी को बनाएगी और अलगू चौधरी मेरे विपक्ष में अपना डिसीजन कभी नहीं दे सकता। द पंच नोज
नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच न तो कोई मित्रता जानता है और न कोई दुश्मनी, यानी पंच की दृष्टि में कोई दुश्मन और कोई दोस्त नहीं होता, सब समान होते हैं। What do you say to अलगू चौधरी, तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहती हो? द ओल्ड लेडी अनाउंस, उस वृद्ध महिला ने घोषणा की कि बताओ अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? चाची ने कहा फाइन, अच्छी बात है। रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने जवाब दिया। हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, तो उसने क्यों अपनी खुशी को छिपाते हुए ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, जो उसका भाग्य था कि उसका भाग्य उदय होने वाला है, क्यों वो जानता है कि अलगू चौधरी मेरे विपक्ष में निर्णय नहीं देगा, तो वो खुश हो गया। लेकिन उसने अपनी खुशी को छिपाया और कहा बहुत अच्छा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने कहा कि चाची तुम मेरे और जुम्मन की मित्रता के बारे में जानती हो, तुम जानते हो मैं और जुम्मन क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, उस चाची ने जवाब दिया मुझे पता है कि तुम दोनों दोस्त हो। बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन तुम मित्रता के खातिर अपने विवेक को नहीं मार सकते, अपने अंदर का जो विवेक है उसको नहीं मार सकते। आप मुझे पता है गलत निर्णय नहीं दोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हृदय में, जो पंच लोग होते हैं उनके हृदय में ईश्वर निवास करता है। कौन निवास करता है बताइए? जो 5 पंच होते हैं उनके हृदय में ईश्वर निवास करता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, तो हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज एक ईश्वर की आवाज है। पंच जो बोलते हैं वो ईश्वर बोलता है, तो ईश्वर की आवाज समझकर सब उसके निर्णय को स्वीकार करते हैं। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड, और उस वृद्ध महिला ने अपने मुकदमे का वर्णन किया। एक्सप्लेन्ड इज हर केस, अपने मुकदमे का वर्णन किया कि किस प्रकार से मैंने मेरी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी ताकि वो मेरी वृद्धावस्था में मेरी देखरेख कर सके, मुझे रोटी दे सके और मेरी सहायता कर सके। लेकिन अब वो बदल चुका है, तो इस प्रकार से अपना मुकदमा सुना दिया। अब जुम्मन, सेड अलगू ने कहा जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, अलगू चौधरी कह रहे हैं कि जुम्मन तुम जानते हो तुम और मैं बहुत पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मुझे भी उतनी ही प्रिय है जितना कि तुम्हें है, यानी तुम्हारी चाची एक प्रकार से मेरी भी चाची है। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूं। पंच का क्या? पंचायत का मुखिया जो कौन होता है? पंच होता है। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए दोनों ही समान हो। उसने कहते तुम दोनों मेरी नजर में समान हो। What have you to say in your defense, बताओ तुम्हें अपनी सुरक्षा में कुछ कहना है? चाची ने अपना मुकदमा सुना दिया, अब तुम्हें अपनी सुरक्षा में, डिफेंस में, सुरक्षा में कुछ कहना है क्या? अब जुम्मन बोलता है 3 years ago, 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले की बात बता रहा है? 3 वर्ष पहले बिगेन, जुम्मन ने कहना शुरू किया, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची ने अपनी संपत्ति को मेरे नाम स्थानांतरित करवा दिया, यानी उन्होंने अपनी संपत्ति को मेरे नाम कर दिया। आई प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया, टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, कि जब तक वो जीवित रहेगी
तब तक मैं उसे सपोर्ट करूंगा, उसके सहायता प्रदान करूंगा और सहारा बनूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और जितना हो सकता था मैंने वह सब किया, इसका सहारा भी दिया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, तो मेरी पत्नी और मेरी चाची के मध्य एक दो बार लड़ाई झगड़ा अवश्य हुआ। तो क्या बता रहा है कि मेरी चाची और मेरी पत्नी के बीच कई बार आपस में इनके झगड़ा हुआ, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। मेरी पत्नी और उनके बाद झगड़ा होगा तो इसको मैं रोक नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अनाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ता मांग रही है, महीने का गुजारा भत्ता मेरे से वो मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है कि मैं मंथली इसको भत्ता दे सकूं। दैट इज ऑल आई हैव टू से, बस मुझे ये कहना है कि ये मासिक भत्ता मांगती है और मैं वह मंथली अलाउंस नहीं दे सकता। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, अलगू और अन्य दूसरे पंचों के द्वारा उसे गहनता से जांच किया गया कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। देन अलगू अनाउंस्ड, तब अलगू ने घोषणा की, क्यों पंच का मुखिया था, तब उसने घोषणा की, आई हैव वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने इस मामले को सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है, हमने अच्छी तरह जांच पड़ताल इसकी कर ली है। इन आवर ओपिनियन, हमारे विचारधारा में, हमारे दृष्टिकोण में, ओपिनियन विचारधारा या दृष्टिकोण, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट, तो जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, तो मेरे दृष्टि में तो जुम्मन को अपनी चाची को महीने का भत्ता चुकाना चाहिए, और एल्स अन्यथा द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को वापस उसके नाम कर दे। ये या तो मंथली भत्ता दे या फिर उसकी प्रॉपर्टी को वापस उसी को ही सौंप दे। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉपर्टी को खुद ने हड़प लिया और उसको कुछ भी नहीं दे। नाउ, ये निर्णय उसने सुना दिया। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब वे दोनों दोस्त कभी एक साथ दिखाई नहीं दिए, उनमें आपस में दुश्मनी हो गई और वो कभी दोनों दोस्त आपस में दिखाई नहीं दिए, एक साथ कभी दिखाई नहीं दिए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, और उनके मध्य में जो मित्रता का बंधन था वो भी टूट गया, ये उन दोनों दोस्ती टूट गई। इनफैक्ट सचमुच जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, जुम्मन अलगू का दुश्मन था, एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वह अपना बदला लेना चाहता था। अब जो अलगू चौधरी जुम्मन का बहुत प्रिय दोस्त था, अब वो उसका दुश्मन बन गया और जुम्मन उससे सही निर्णय किया, उससे क्या बदला लेना चाहता था। तो यहां पर आकर मेरा पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करना। धन्यवाद।